बच्चों हम लोग एनसीईआरटी लॉस ऑफ मोशंस का चैप्टर 5 का क्वेश्चन नंबर 14 से 23 तक इसमें अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है, इन द फॉलोइंग फिगर शोज द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास 4 kg। अब इसमें दो चीज़ पूछे, व्हाट इज़ द फोर्स ऑन द पार्टिकल एंड व्हाट इज़ द इम्पल्स ऑन द पार्टिकल। इस टाइम इंटरवल के पूछो, व्हेन द टाइम इज लेस देन 0, व्हेन टाइम इज ग्रेटर देन 4, व्हेन टाइम इज इन बिटवीन 0 सेकेंड टू 4 सेकेंड। या हम लोग का पोजीशन टाइम ग्राफ हम लोग देखते हैं यहाँ पर, तो हम लोग देखते हैं कि लेस देन 0 कोई यहाँ पर पोजीशन नहीं है, यानी 0 पोजीशन पे 0 डिस्प्लेसमेंट है। इसके इधर भी 0 ही आ रहा है, ग्राफ हमारा ये शो कर रहा है यहाँ पर। और ग्रेटर देन 0 पे हम देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ओरिजिनल पोजीशन से 3 मीटर पे था। तो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो जा रहा है हमारे पास में, पोजीशन हमारी 3 मीटर मेंटेन्ड है, माने कि इसमें वेलोसिटी यहाँ भी 0 है। वेलोसिटी जब 0 रहती है, ऑब्जेक्ट जब स्टेशनरी रहता है तो एक्सेलरेशन भी 0 रहेगा। 0 से 4 सेकेंड के बीच में हम इस ग्राफ को देखते हैं, तो जब पोजीशन और टाइम ग्राफ रहता है तो इसकी स्लोप जो है हमें वेलोसिटी बताती है। स्लोप क्या होता है? टेंजेंट होता है, और टेन ऑफ दिस एंगल क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 3/4। तो 3/4 इसकी वेलोसिटी आ जाएगी यहाँ पर इस पीरियड में। तो इस पीरियड में 0 और 4 के बीच में एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, माने यूनिफॉर्म वेलोसिटी आ रही है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एक्सेलरेशन 0 होगा। तो इन तीनों टाइम पीरियड में वेलोसिटी हमारी 0 हमारा जो है एक्सेलरेशन 0 आ रहा है। तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन जब हम करेंगे यहाँ पर, तो इस कंडीशन में तीनों कंडीशन फोर्स 0 है। अब इम्पल्स हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर। तो इम्पल्स के केस में हम देखते हैं कि इम्पल्स क्या होता है। फार्मूला आप जानते हो, इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन द मोमेंटम। मोमेंटम माने मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी में चेंज होना चाहिए। जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी पोजीशन 0 है, यानी वेलोसिटी नहीं है, तो वेलोसिटी 0 है, तो चेंज इन मोमेंटम यहाँ 0 होगा। तो इम्पल्स इसमें जो रहेगा लेस देन 0 में हमारे पास में क्या रहेगा? वेलोसिटी 0 रहेगी, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी 0 रहेगा। तो इम्पल्स हमारा क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। ग्रेटर देन 0 में भी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर ये स्टेशनरी है, वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा है। तो इम्पल्स मास इनटू चेंज इनटू वेलोसिटी, इसमें भी हमारा 0 आ जाएगा। अब हम इस पीरियड में कैलकुलेट करते हैं 0 और 4 के बीच में। 0 और 4 के बीच में जब t इक्वल टू 0 तो वेलोसिटी 0 है। जब t इक्वल टू 4 सेकेंड है तो वेलोसिटी हमारी 3/4 आ जाएगी, माने वेलोसिटी में चेंज 3/4 माइनस 0, माने डेल्टा v चेंज इन वेलोसिटी 3/4 माइनस 0। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एट t इक्वल टू 0 वेलोसिटी हमारी 0 है। एट t इक्वल टू 4 सेकेंड पे इसकी स्लोप हमने निकाली 3/4, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना रहेगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी 3/4 माइनस 0, यानी कि चेंज इन द वेलोसिटी 3/4। 4 से 4 कैंसिल कर दिया, तो इम्पल्स हमारे पास में चेंज इन मोमेंटम, मास हमारे पास 4 kg दिया हुआ है, और चेंज इन वेलोसिटी 3/4। 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो 3 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं हम लोग। बोल रहे हैं कि 2 बिलियर्ड बॉडीज ऑफ मास 10 kg एंड 20 kg आर attached to the end of a string. A force of 600 न्यूटन इज अप्लाइड। पहली कंडीशन में ए पे, दूसरी कंडीशन में बी में। अब कह रहा है हमसे कैलकुलेट द टेंशन इन द स्ट्रिंग इन ईच केस। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि एक मास हमारे पास में 10 kg का है, एक मास 20 kg का है, और फोर्स 600 न्यूटन का हम लोग लगा रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन क्या आ जाएगा? फोर्स अपन मास आ जाएगा। फोर्स हमारा 600 न्यूटन का रहा है, टोटल मास हमारा 10 + 20 30 आ जाएगा। डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब दोनों कंडीशंस को हम लोग लेते हैं। अब यहाँ पर जब फोर्स हमारा 600 न्यूटन का यहाँ पर लगाया जा रहा है, सपोज क्या ए पे लगा रहे हैं हम। अब ए पे फोर्स लग रहा है तो बॉडी जो है इधर मूव करेगी, स्प्रिंग का टेंशन ऐसे रहेगा। तो इस पे नेट फोर्स हम लोग कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है तो ये एफ ग्रेटर होना चाहिए हमारा। तो एफ माइनस टी
विल बी इक्वल टू एम ए। हम लोग फार्मूला एफ माइनस टी इक्वल टू एम ए रखेंगे, टी को इधर ले आएंगे तो एफ माइनस एम ए हमारे पास में ये टेंशन आ जाएगा। एफ हमारे पास 600 न्यूटन का लगा रहा था इस 10 kg के मास पे। मास इसका हमारे पास में दिया हुआ 10 kg है, और एक्सीलरेशन हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम लोगों ने कैलकुलेट किया 400 न्यूटन इस केस में आया। कमिंग टू द, अगर बी पे लगा रहे हैं हम लोग फोर्स 600 न्यूटन का, तो यहाँ पर फोर्स लगा रहे हैं तो ये ब्लॉक जो है ईस्ट साइड में मूव करेगा, तो टेंशन इस डायरेक्शन में, यानी कि ये फोर्स ज़्यादा रहेगा देन द टेंशन। इस केस में भी एफ माइनस टी इक्वल टू एम इंटू ए कर देंगे, एफ माइनस टी इक्वल टू एम ए कर देंगे 20 kg मास पे। रिजल्ट आएगा टी इक्वल टू एफ माइनस एम ए। एफ हमारे पास 600 न्यूटन का दिया गया है, मास हमारे पास में ये 20 kg वाले मास पे लगा रहे हैं, और एक्सीलरेशन हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है, ये 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो यहाँ पर हम लोग एक्सीलरेशन की वैल्यू रख देंगे, इसको 600 में से 400 200 न्यूटन हमारा इस केस में आ जाएगा। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 18 पे हम लोग आते हैं। टू मासेस आर कनेक्टेड विथ इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ओवर ए पुली, कैलकुलेट एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। दो चीज़ कैलकुलेट करनी है। यहाँ पर फिगर हम लोग देखते हैं कि एक पुली के ऊपर 8 kg का मास और 12 kg के मास यहाँ पर जो है हैंग ओवर किए गए हैं। ये हल्का मास होने के कारण ये ऊपर की तरफ जाएगा, और ये भारी मास होने की जगह से ये डाउनवर्ड मूव करेगा, यानी इस साइड में भी मोशन हो रही है, इस साइड में भी मोशन हो रही है। तो अगर इस साइड की मोशन पे हम लोग कंसीडर करते हैं, लेट अस से साइड 1 पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ये एम जी जो नेट यहाँ पर एम 12 kg के मास पे लग रहा है, और जी की वैल्यू हम लोग रख देंगे माइनस टी, टी इधर है, अब इसका मोशन इधर रख रहा है, यानी कि एम जी माइनस टी इक्वल टू एम ए आ जाएगा। ये कोई इस साइड की मोशन में देख रहे हैं, तो ये नेट फोर्स इस सिस्टम पे टी माइनस एम जी विल बी इक्वल टू एम ए, टी माइनस एम जी 8g इक्वल टू एम इंटू ए हो जाएगा, एम इंटू ए हो जाएगा। इस इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 से हम लोग इन दोनों को ऐड करेंगे। इन दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को, तो ये t माइनस ये t प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो 12g माइनस 8g यानी कि 4g आ जाएगा मेरे पास में, और ऐड किया है मैंने तो 12a प्लस 8a 20a आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करके a की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमसे पूछ रहा था फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम, अब टेंशन कह रहा है हमसे, तो चाहे इस इक्वेशन में हम वैल्यू रख के टेंशन निकाल सकते हैं, चाहे सेकेंड इक्वेशन में भी इसकी वैल्यू रख करके हम लोग टेंशन निकाल सकते हैं। लेटर से इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग इसको पुटअप करते हैं, 12g एम ए को इधर ले आएंगे तो t विल बी इक्वल टू 12g माइनस एम ए 12a की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम लोग रख करके 12g माइनस एम ए इक्वल टू टी, 12 2 24, 120 माइनस 24 हमारा 96 न्यूटन आ जाएगा एस्टीमेट टेंशन। ये सेकेंड इक्वेशन में भी अगर हम लोग रख के निकालना चाहें तो भी आंसर हमारा वही आएगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। ए न्यूक्लियस is at rest show that if it disintegrates into two parts they move in the opposite direction। अब जितने क्वेश्चंस हमारे आगे आ जा रहे हैं, न्यूटन्स के 3 लॉज जो हम लोग पढ़े हैं, लॉस ऑफ मोशन, उसी पे एक्सप्लेनेशन। न्यूक्लियस शुरू में एट रेस्ट है, ये 2 पार्ट में डिसइंटीग्रेट हो जाती है, तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा मास इनटू वेलोसिटी, और फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, इन दोनों का मोमेंटम आ जाएगा, और इनिशियल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमारा बोलता है। हमारे पास में न्यूक्लियस रेस्ट पे थी शुरू में, तो मास इनटू वेलोसिटी ये 0 साइड आ जाएगी। पहला मास जो है v1 वेलोसिटी से, दूसरा मास तो इधर का मोमेंटम दोनों का मिलके इतना हो जाएगा, m1 v1 प्लस m2 v2 ये हमारा 0 आ जाएगा, तो हमारा m1 v1 इक्वल टू माइनस m2 v2 आ जाएगा। यहाँ पर वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी रहती है, मास एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं स्केलर क्वांटिटी होती है, यानी कि इधर की जो वेक्टर क्वांटिटी इसका साइन माइनस है, इधर का साइन प्लस है, यानी कि ये वेलोसिटी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। ये हमसे पूछ रहा है दे विल मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन, ये भी होगा। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 18। टू
billiard balls, each of mass 0.05 kg, are moving in the opposite direction. They collide and rebound with the same speed. What is the impulse of each ball when the velocity जो टकरा रही थी, रिबाउंड हुई, रिबाउंड वेलोसिटी भी ये आ जा रही है। हम लोग देखते हैं यहाँ पर हमसे पूछ रहा है इम्पल्स कैलकुलेट करना है तो चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करना पड़ेगा। बॉल 1 बॉल 2 दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही थी, इनके मासेस इतने हैं और इनकी इनिशियल वेलोसिटी इतनी हो रही है, दे आर कोलाइडिंग। इसके बाद मूव करेंगे, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो जा रही है और अब ये वेलोसिटी भी हमारी जो है 6 मीटर पर सेकेंड आ रही है मेरे पास। तो यहाँ पर देखते हैं कि इनिशियल मोमेंटम ऑफ द ईच बार, मास 0.05 kg ईच बार का दिया हुआ है, वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 0.3 इसका मोमेंटम इनिशियल आ गया। फाइनल मोमेंटम निकालेंगे ऑफ द ईच बार, मास ईच बार का इतना है। अब ये क्या आता है, इस केस में हम देखते हैं, बॉल 1 के केस में हम लोग देखते हैं, पहले इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी, अब इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो गई। तो इस केस में तो चेंज फाइनल मोमेंटम अगर हम निकालेंगे तो बॉल 1 का कंसीडर करते हैं, इनिशियल मोमेंटम इतना था। सेकेंड कंडीशन में बॉल की डायरेक्शन अपोजिट हो गई तो मास इंटू वेलोसिटी के साइन माइनस ले लेंगे, हमारे पास -0.3 आ जाए। अब चेंज इन मोमेंटम देखेंगे, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम हमारे पास में कितना -3 फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम था हमारा -3, तो -3 -0.3 -0.6 हमारे पास में चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा। माइनस साइन शो गई, अपोजिट डायरेक्शन में मोमेंटम का चेंज हो जा रहा है। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 19 पे हम लोग आते हैं। यहाँ पे बोल रहा है ए शेल ऑफ मास 0.02 kg इज fired by a gun of mass 100 kg. If the speed of the shell is 80 meter per second, what is the recoil speed of the gun? recoil speed हमसे पूछ रहा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे ही हमारे ये सब क्वेश्चंस आ रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास में एक शेल पड़ी हुई है 0.02 kg की और 100 kg की गन दी गई है, दोनों शुरू के केस में स्टेशनरी हैं। तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा हमारे पास में, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर रिक्वायल स्पीड जब ये इधर जाएगी, यहाँ से ये मास की, तो रिक्वायल स्पीड इसकी इस डायरेक्शन में आ जाएगी हमारे पास में। तो इस केस में अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इनिशियल मोमेंट पे गन भी रेस्ट पे थी और शेल भी रेस्ट पे थी, तो इनिशियल मोमेंटम 0 हो जाएगा। फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, गन का मास इनटू रिक्वायल वेलोसिटी और प्लस एक शेल है हमारे पास में, इसका मास 0.02 kg और इसकी वेलोसिटी 80 मीटर पर सेकेंड दी गई है, तो इन दोनों का हम ऐड कर देंगे। तो फाइनल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम 0 हो गया और फाइनल मोमेंटम पे हमारे पास में गन का मास 100 था, रिक्वायल स्पीड इसकी से पूछ रहा है और हमारे पास में इसका मास शेल का 0.02 kg है, इसकी स्पीड जो होती है 80 मीटर पर सेकेंड है। इन दोनों को हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया और रिजल्ट निकालने के बाद वेलोसिटी हमारे पास में 0.016 मीटर पर सेकेंड आई। माइनस साइन शो करता है कि ये रिक्वायल स्पीड हो गई हमारे पास। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 20, ए बैट्समैन डिफ्लेक्ट्स ए बॉल बाय 45 डिग्री विदाउट चेंजिंग इट्स स्पीड which was 54 किलोमीटर पर आवर. What is the impulse of the ball जिसका की मास 0.1 kg. अब इम्पल्स का फार्मूला बच्चों आप लोग पढ़ लियो, चेंज इन मोमेंटम पढ़ेंगे। यहाँ पर हम लोग फिगर पे करते हैं कि एक बॉल जो है 0.15 kg की वेलोसिटी 54 किलोमीटर पर आवर 5/18 से मल्टीप्लाई करके हम इसको मीटर पर सेकेंड में ले आए। इस वेलोसिटी से आ रही है 45 डिग्री पे ये डिफ्लेक्ट हो जा रही है। यहाँ पर देख रहेंगे इस पर परपेंडिकुलर खींचेंगे हम यहाँ पर, तो ये पूरा 45 डिग्री दो इक्वल पार्ट में आ जाएगा।
यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे तो ये वाली वेलोसिटी के हम लोग दो कंपोनेंट कर सकते हैं, एक इस डायरेक्शन में करेंगे, एक इस डायरेक्शन में करेंगे। और इस वाली वेलोसिटी के हम लोग दो कंपोनेंट करेंगे, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में हम देख रहे हैं कि ये अगर एंगल हम थीटा मान के चलते हैं यहाँ से यहाँ तक का, तो इस कंडीशन में बेस में बी कॉस 20 ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आ जा रहा है, तो इस वेलोसिटी का v साइन थीटा, इसका भी इस डायरेक्शन में आ रहा है, और इस वाली वेलोसिटी का ये भी v साइन थीटा आ जाएगा। माने कि यहाँ पर इस डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी, दोनों की वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा है, तो इम्पल्स माने चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा, तो इसमें तो मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं मोमेंटम में चेंज हो रहा है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में और एक वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो चेंज इन मोमेंटम हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर ये बेस में कंपोनेंट आ जा रहा है, ये एंगल अगर थीटा आ रहा है तो ये हमारी वेलोसिटी v है, तो v cos थीटा इधर आ जाएगा, और इस वाले का v cos थीटा इधर आ जाएगा। हम लोग कैलकुलेट करेंगे चेंज इन द मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम mv cos थीटा ऊपर की डायरेक्शन में, नीचे की डायरेक्शन अपोजिट है, माइनस है, तो माइनस mv cos थीटा, ये माइनस माइनस प्लस हो ट्वाइस mv cos थीटा हो जाएगा। 2 बाल का मास था 0.15 kg, विच की वेलोसिटी हमारे पास में बोल रहा है कि 15 मीटर पर सेकेंड, हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास 4.16 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इसका आंसर आ जाए। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पर देखो बच्चों, ए स्टोन ऑफ मास 0.25 kg इज टाइड बाय ए स्ट्रिंग which is stone is willed in a circle of radius 1.5 meter. What is the tension in the string? If सेकेंड केस कह रहा है टेंशन मैक्सिमम 200 न्यूटन होगा, तब इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी। और स्टोन है 40 रिवॉल्यूशंस पर मिनट करता है। रिवॉल्यूशन पर मिनट माने फ्रीक्वेंसी होती है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है 40 रिवॉल्यूशन पर मिनट, मिनट को हम लोगों ने सेकेंड में कैलकुलेट कर लिया, तो ये 2/3 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई। अब स्टोन को जब सर्कुलर डायरेक्शन में हम लोग विल करते हैं, तो बच्चों आप लोग जानते हो कि सर्कुलर डायरेक्शन में सर्कुलर मोशन के फार्मूले लगेंगे। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से इसमें यहाँ पर टेंशन पैदा हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर टेंशन को कैलकुलेट करना है। देखिए ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो रहता है ये mv²/r होता है। अब सर्कुलर मोशन में हम लोग देखते हैं कि ये सर्कुलर मोशन हमारी हो रही है, तो एंगल s/r आ जाएगा, इधर भी t से डिवाइड किए तो इधर भी t से डिवाइड करना पड़ेगा, और लीनियर वेलोसिटी s डिस्टेंस t टाइम में यहाँ तक पहुँच रहा है, तो ये लीनियर वेलोसिटी हो जाएगी, नीचे r आ जाएगा, यानी v=r⍵, ये फार्मूला आप लोग है। और टाइम पीरियड क्या रहता है आप लोगों का, टाइम पीरियड रहता है फ्रीक्वेंसी का रिवर्स। यहाँ पर देखते हैं एंगुलर वेलोसिटी, आपने यहाँ पर दिया एंगुलर वेलोसिटी मीन्स एंगल अपॉन टाइम। टोटल जब एक रिवॉल्यूशन कर लेगा तो 2π एंगल यहाँ पर हमारा टोटल हो जाएगा, माने एंगुलर स्पीड 2π और टोटल टाइम पीरियड t से हो जाएगा, और 1/t को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, यानी कि एंगुलर स्पीड ओमेगा विल बी 2πf, और ओमेगा क्या रहता है, ओमेगा v रहता है, यानी कि v=r⍵ कर देंगे, v=r⍵। तो यहाँ पर हम लोग कैलकुलेशंस करेंगे। टेंशन इन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में ये जो टेंशन होता है ये mv²/r के बराबर रहेगा, mv²/r के बराबर है। मास आपको दिया गया है 0.25 kg, रेडियस आपको दी गई है 1.5 मीटर की दी गई है, और ओमेगा स्क्वायर रहेगा, और ओमेगा आप लोगों ने देख लिया, हम लोगों ने अभी अभी इसको प्रूव किया है, ओमेगा = 2πf हो जाएगा हमारे पास में। तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर हम लोग 2πf रख देंगे, ओमेगा का स्क्वायर है, ठीक।
अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आपको 2/3 दिया गया है, एफ की जगह पे ये वैल्यू रख देंगे और 3.14 इसको रख देंगे, तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, पाई की वैल्यू 3.14 रख देंगे और हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हम लोगों ने 2/3 निकाली, 2/3 का स्क्वायर करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में टेंशन आ जाएगा 6.6 न्यूटन का। अब यहाँ पर बोल रहा है इस केस में, सेकेंड केस में, इफ़ ये बोल रहा है टेंशन 200 न्यूटन होता है, व्हाट विल बी स्पीड। तो इसी फार्मूले में टेंशन की वैल्यू रखेंगे तो इसकी स्पीड पूछ रहा है। तो टेंशन हमारा इस केस में बोल रहा है कि स्ट्रिंग में 200 न्यूटन्स रख रहे हैं ये हमारे पास में, आर को हम लोग इधर कर देंगे और मास को हम लोग नीचे ले आएंगे, वेलोसिटी का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट लिख करके हम लोग वेलोसिटी निकालेंगे। 200 ये आर आपका 1.5 दिया गया है, मास 0.25 kg का दिया, वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे तो 34.6 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 22, if in question number 21 speed of the stone is increased beyond the permissible limit, string breaks, which statement is correct। जब स्ट्रिंग ब्रेक हो जाएगी तब स्टोन की डायरेक्शन हमसे पूछ रहा है। स्टोन मूव्स रेडियली आउटवर्ड्स, द स्टोन फ्लाइज टेंजेंशियली, स्टोन फ्लाइज एट एन एंगल। हम लोग देखते हैं यहाँ पर जब स्ट्रिंग यहाँ हमारी मैक्सिमम टेंशन को परमिसिबल से आगे जा रही है तो ये ब्रेक हो जा रही है। ये जब ब्रेक हो जाएगी तो इस मोमेंट पे इसकी वेलोसिटी कैसे आ जा रही है, तो ऐसे मूव कर रहा था तो ये टेंजेंशियली मूव करेगा। तो इस केस में हमारे पास में बी हमारा करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसको बोल रहा है कि आप एक्सप्लेन करो। बोल रहा है ए हॉर्स कांट पुल ए कार्ट इन द स्पेस। भाई ये हमारे पास में हॉर्स है, अगर ये ग्राउंड पे है तो ग्राउंड पे अगर रहेगा, अगर ये कार्ट आगे की तरफ फोर्स लगा रहा है हॉर्स, तो एक रिएक्शन इस तरफ होगा, एक्शन और रिएक्शन। अब ये ग्राउंड का फ्रिक्शन इसको रोक के रख रहा है, तो हॉर्स जो फोर्स लगाएगा उसकी वजह से ये आगे की तरफ मूव करेगा, हॉर्स मूव्स फॉरवर्ड। सेकेंड केस में कह रहा है ए पैसेंजर बेंड्स फॉरवर्ड व्हेन ए बस स्टॉप्स सडनली। अब बस सडनली स्टॉप कर रही है, शुरू में बस भी मूव कर रही थी किसी वेलोसिटी से और इसमें बैठा हुआ आदमी पैसेंजर ये भी मूव कर रहा, दोनों की सेम वेलोसिटी थी। अब बस में एकाएक क्या है, दोनों मूव कर रहे हैं, बस में ब्रेक लग गया, बस में ब्रेक लग गया तो बस तो रुक गई। लेकिन ये तो लॉ ऑफ इनर्शिया क्या बोलता है कि इफ ए बॉडी इज मूविंग इट विल मूव विद द सेम वेलोसिटी इन द सेम डायरेक्शन। ये वेलोसिटी इसकी 0 हो गई लेकिन ये मूव कर रहा था तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में ब्रेक हो जाए ड्यू टू लॉस ऑफ इनर्शिया में इनर्शिया ऑफ मोशंस की वजह से। अब यहाँ पर बोल रहा है इट इज़ ईजियर टू पुल ए रोलर देन टू पुश। ठीक है, एक रोलर हम लोग देखते हैं यहाँ पर दिया हुआ है हमारे पास में। अब ये रोलर को हम लोग पुश कर रहे हैं और एक रोलर को हम लोग यहाँ पर सेकेंड केस में पुल कर रहे हैं। इस केस में देखते हैं कि इस फोर्स में अगर हम इसके 2 कंपोनेंट करेंगे तो एक इस डायरेक्शन में जाएगा, एक इस डायरेक्शन में जाएगा। ये हमारा बेस में एफ कॉस थीटा हो जाएगा अगर ये थीटा एंगल है तो, और इसका इस कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कंपोनेंट में हमारा एफ साइन थीटा हो जाएगा और इसका वेट mg इधर वर्क कर रहा है। इस केस में देखेंगे फोर्स अगर इस डायरेक्शन में लग रहा है तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इस थीटा एंगल पे अगर फोर्स लग रहा है तो इसका 2 कंपोनेंट हो जाएगा, एफ साइन थीटा एंड एफ कॉस थीटा। देख रहे हैं इस केस में इस रोलर का जो वेट है वो नीचे वर्क कर रहा है और इस फोर्स की वजह से एक फोर्स इसको माने इसका नेट वेट क्या कर रहा है, इसको हल्का कर रहा है। इस केस में देख रहे हैं कि mg भी इसका नीचे वर्क कर रहा था और ये इस फोर्स का जो एक्शन है ये भी नीचे वर्क कर रहा था, यानी इस केस में इसका नेट वेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, माने रोलर भारी हो जाएगा। भाई हल्की चीज़ को खींचना आसान रहता है और भारी चीज़ को खींचना ईजियर रहता है, तो इस केस में इट विल बी ईजियर बिकॉज एपरेंट वेट इसका कम हो जाएगा। कमिंग टू द ए क्रिकेटर मूव्स हिज हैंड बैक वाइल कैचिंग ए बॉल। यहाँ पर देखते हैं कि एक क्रिकेटर है हमारा। अब देखो क्रिकेटर का जब हैंड रहेगा यहाँ पर
बच्चों मेरी ड्राइंग बढ़िया नहीं है, ठीक है। अब ये बाल इसके पास में आ रही है। अब बाल जो है, इम्पल्स, इम्पल्स माने क्या होता है, झटका देना, इंस्टेंटेनियस फोर्स। तो फोर्स इनटू टाइम, यानी कि इसके हाथ पे ये जो बाल फोर्स लगाएगी ये हमारे पास कम रहना चाहिए, कम फोर्स इसको फील होना चाहिए। तो यहाँ पर फोर्स निकालेंगे, क्या आ जाएगा, इम्पल्स अपॉन टाइम आ जाएगा। तो यहाँ पर ये जब बाल को पीछे खींचता है, तुरंत रोक दे रहा है, तो टी तो भाई हमारे पास में जीरो हो जाएगा। तुरंत रोक दे रहा है, तुरंत रोक दिया, तो जीरो तो अच्छा फोर्स इन्फिनेटिव लगेगा। अब टी जब ये हाथ को पीछे खींच रहा है तो टी इज़ ग्रेटर देन जीरो हो जा रहा है, यानी टाइम क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है, डिनोमिनेटर बढ़ रहा है। तो इस फ्रैक्शन का रिजल्ट क्या आ जाएगा, कम आएगा, यानी फोर्स इस केस में क्या रहेगा, हाथ पे जो लगेगा कम आ जाएगा। थैंक यू बच्चों, आप लोगों की एक्सरसाइज 5 के हर क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। थैंक्स।